करप्शन का अड्डा बनेगा। और इस करप्शन को दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती है, क्योंकि वो हमारे खून में, हमारे नस में भरा हुआ है। खून की सफाई करनी होगी। हमारा खून गंदा हो गया है, माफ करना, हमारा ब्लड गंदा हो गया है, हमारा खून ही गंदा हो गया है, इसलिए हमारे विचार गंदे हो रहे हैं। और जब तक हमारे खून साफ नहीं होंगे, तब तक हमारे विचार साफ नहीं होंगे। और जब तक हमारे विचार साफ नहीं होंगे, चाहे आप भ्रष्टाचार आंदोलन चला लो, चाहे कोई आंदोलन चला लो, सफल होने वाला नहीं। इसलिए खून की सफाई होगी। और ये कैसे होगा? खून में कौन से बीमारी प्रवेश कर गया है, कौन सा वायरस? इतने गंदे विचार, इतने गंदे थॉट्स हमारे नस नस में पहुंच चुका है कि अगर हमने उसको नहीं ठीक किया समय रहते, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमें 2 कौड़ी का भी हमारा वैल्यू नहीं रहने जा रहा। नेताजी लोग लाख ताली पिटवा लें और कहवा लें कि साहब हमारा राष्ट्र युवाओं का राष्ट्र है, 65 करोड़ हमारे देश में 70 करोड़ युवा बसते हैं। कौन युवा? वही बॉम्बे में शराब की बोतलों के साथ, पूना में, चेन्नई में घूमने वाले युवा के बल पर आप इस राष्ट्र को पूरे दुनिया का सरताज बनाना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका सपना है, कभी पूरा नहीं हो। मट्ठी भर लोग, गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि बहुत भीड़ आ जाए मेरे पास। वो हमेशा कहते थे मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ से मैं क्या करूंगा, भीड़ तो भेड़ की तरह हो पाए, मुझे तो मुट्ठी भर लोग चाहिए। और ये मुट्ठी भर ऐसे आत्मबल संपन्न लोग चाहिए जो इस राष्ट्र में उल्टे विचारधारा की चूल्हे हिला दे। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। यही बात परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि हमें बहुत बड़ी भीड़ चाहिए, फौज चाहिए, सेना चाहिए। आज कौन लोग उसमें आगे आना चाहते हो? कौन लोग अपने विचार को ठीक करने का मन बनाना चाहते हो? किसके मन में यह जज्बा जग रहा है? आने वाले समय का वही सरताज होगा, वही लीडर होगा, वही आगे बढ़ेगा, वही समाज और राष्ट्र को दिशा देगा। और ये भारत, इसकी कोख में हमेशा सूरवीर पैदा हुए हैं। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां हमेशा सूरवीर बड़ी संख्या में पैदा होते रहे हैं। आज भी आवश्यकता है। नहीं साहब, सूरवीर की तो बात में जाने दीजिए। अभी तो मैं झुलफी ऐसे करता हूं, ये नौटंकी से काम नहीं चलेगा। ये नौटंकी वाले नौटंकी दिखा के पैसा तो बटोर ले जाते हैं। आपको क्या मिलता है? आप भी नौटंकी बात बनना चाहते? ये वाला यहां आ गया, ये वाला ऐसे आ गया, मेरा लुक देख, मेरा स्टाइल देख। ये आपका लुक और आपका स्टाइल आने वाले समय में 2 कौड़ी का भी वैल्यू नहीं रहने जा रहा है। इसलिए हमें अब ज्यादा जागरूक होना है। जागरूकता आपको लानी होगी अपने जीवन में। आने वाला समय ऐसे ही लोगों का है, ऐसे ही युवा शक्ति संपन्न लोग इस राष्ट्र को दिशा देने वाले हैं। अभी आपको ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको निवेदन करके बता देता हूं, आने वाले समय में जब आप इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि उस विपरीत स्थिति में जहां लोग रोड पर ये कान में लगा के क्या सुन रहे हैं, क्या गा रहे हैं, पता नहीं चला करते थे। जींस से 1-1 इंच, 1.5 इंच बेल्ट ऐसे कुत्ते की पोंछ की तरह निकाल के ढोला ढोला के रोड पर घूमते थे। टी शर्ट और शर्ट्स का उनका स्टाइल अजब किस्म का हुआ करता था। उस जमाने में भी मुट्ठी भर नौजवानों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उल्टी दिशा में चलने का साहस किया। और उन्हीं साहस वालों में हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। समझ नहीं, महाकाल का प्रतिभाओं का मंत्रण है, ये आप समझ लें। हमें लगता था कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग बड़ा समझे को इतना बड़ा काम करते हैं, संस्कार सादा चलाते हैं, कोई नहीं चला सकता है। वहां पहुंचने के बाद अनुभव होता है अभी बहुत पीछे है, हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमने तो एक सिस्टम पकड़ लिया है, किसी सिस्टम पर, इसी ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है, चाहे संस्कार सभा की हो, चाहे युवा प्रकोष्ठ के कॉन्फ्रेंस का हो, हमें उसी सिस्टम में चलना है। हमें बाएं दाएं नहीं चल सकता। मैं तो एक सिस्टम बना लिया, उसी पर आऊंगा, उसी पर जाऊंगा, इधर क्या उधर क्या, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अब आपको चारों तरफ नजर दौड़ानी होगी और आपको आगे आना होगा। बहुत सारे भाई पूछते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं, मीटिंग में क्या हुआ था, अभी तक वो लागू क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हुआ? आपने क्यों नहीं लागू किया? मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो आप पूछने वाले कौन है? आप दांत दिखा देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरे से पूछते हो उसमें क्या हुआ था, वो निर्णय क्यों नहीं लागू हुआ? तो ऐसे अधपति लोग
अब अपनी पकाई को ठीक कर लें, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। अब बड़ी स्पीड से गाड़ी चलने वाली, गाड़ी और स्पीड चलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा इस गाड़ी को, क्योंकि इसका नियंता कोई ऊपर वाला बैठा हुआ है। निश्चित है अगर हमने अपनी बुद्धि को समय रहते ठीक नहीं किया तो याद रखिए आने वाले समय में जो नहीं बदलेगा वो कुचला जाएगा। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, यह युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। निश्चित समझिए ऐसा परिवर्तन किसी विशिष्ट शक्ति के द्वारा भारत को इन दिनों दुनिया का मॉडल राष्ट्र बनाने की योजना है। और मॉडल राष्ट्र कोई टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचते हैं नहीं साहब हम तो टेक्नोलॉजी के बल पर अपने राष्ट्र को मॉडल बना लेंगे, तो आपसे कई गुना ज्यादा अमेरिका आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहले से, चाइना कई गुना ज्यादा आपसे पहले से। भारत जब कभी दुनिया का मॉडल राष्ट्र बनेगा अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर बनेगा, और यह टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया का मॉडल राष्ट्र बनाने के लिए काफी है। और वही समय है, वही टाइम है जिसमें हमारी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आप ये मत समझिए कि हम यूं आके यहां बैठ गए, कोई विशिष्ट शक्ति ने आपको मौन निमंत्रण भेजा है और तब आप आए। आप आ तो गए, आपको निमंत्रण भी मिल गया, लेकिन अगर हमने उस निमंत्रण का सही से सदुपयोग नहीं किया तो हमारा समय कटता चला जाएगा, समय बीतता चला जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए आज निर्णय लेने का समय है। आप निर्णय लें, उपासना नियमित करें, अपने जीवन में अनिवार्य रूप से उपासना को स्थान दें। अगर आपने उपासना को ठीक नहीं किया तो आपकी बुद्धि कभी आपके वश में नहीं होगी, हमेशा बुद्धि से आपका रास्ता विखंडित होगा। इसलिए उपासना का महत्व है। स्वाध्याय निश्चित रूप से जीवन में करें। अगर नहीं कर रहे हैं आप तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी गाड़ी कहां फिसल जाएगी, आपका कहां एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका ब्रेक कहां फेल हो जाएगा, कहना मुश्किल है। खूब सुंदर आपका चेहरा है, खूब नैन मटकाते हो, स्टाइल दिखाते हो, बाल दिखाते हो, लुक दिखाते हो, खूब सुंदर गाड़ी है, महिंद्रा कंपनी का स्कॉर्पियो, आप भी हो वही। लेकिन क्या करें, उस पर जो बैठा हुआ ड्राइवर मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, कहता है गाड़ी तो इतनी सुंदर है, बेल्ट भी लगा के ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, टी शर्ट देखो मेरा ये चीज नहीं देखो। लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा एक्सीलेटर तो चाप के तो देखो, चापा, क्लच पर नियंत्रण नहीं, ब्रेक पर नियंत्रण नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब आप कहते हो क्या करें, मेरा तो भाग्य ही खराब था। अरे भले मानुष, तेरा भाग्य खराब नहीं था, तूने स्वयं अपना भाग्य को खराब कर लिया। तूने निमंत्रण दिया भाग्य को कि मेरा भाग्य खराब कर दो, और दोष लगाते हो भाग्य का। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता। आपको भी इस बिंदु पर चलना होगा। अब कहने सुनने की बात नहीं है, अभी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करना है। क्या रिजल्ट होगा मुझे पता नहीं। गुरुदेव जब मथुरा में 1000 कुंडी यज्ञ कर रहे थे, पैसे नहीं था, आज निर्णय ले लिया गया कि लाखों लोगों को उसमें बुलाया जाएगा। व्यवस्थापक थे हमारे लीलापति शर्मा जी मथुरा में, गुरुदेव को कहने गए, गुरुदेव जी आपने कौन से निर्णय ले लिए, इतने पैसे कहां से आएंगे, इतने साधन कहां से आएंगे, इतने लोग ठहरेंगे कहां, जानते हैं इसका आउटपुट क्या निकलेगा। गुरुदेव ने कहा मुझे पता नहीं, ये तो तेरी व्यवसायिक बुद्धि है, तू लगा उसमें हिसाब किताब। ये तो तेरी व्यवसायिक बुद्धि है, उसका आउटपुट क्या आएगा, पैसे कहां से आएंगे, खर्चे क्या होंगे। मैं तो जिसके निर्देश पर काम कर रहा हूं ये वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा। सफल हुआ तो उसका, असफल हुआ तो उसका, मेरा कुछ नहीं। यही हमको आपको भी करना होगा। अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर हमने अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी तो याद रखिए फिर वातावरण गड़बड़ा देगा, समय गड़बड़ा देगा, मैं भी गड़बड़ा जाऊं। मुझे लगता है भाई ये तो और मजा है इन दिनों, जितना जो लूट सके तो लूट लो। अगर नहीं कहीं हम भी इस बहती गंगा में हाथ नहीं धोए तो कहीं हम भी छल तो नहीं जाएंगे। कई बार हमें भी लगता है खूब माल कमाना चाहिए, हम भी तो यंग हैं। कई बार हमें भी लगता है खूब पैसे बटोरने चाहिए, खूब गुलछर्रे वाली जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन फिर मन में आवाज उठती है कि ये बेटा ये तो समय जाने वाला है, जाने वाले चीजों को क्यों पकड़ते हो, आने वाले समय की को ठीक करो। आने वाला समय सुंदर और सुखी होने वाला है, और आने वाला समय आध्यात्मिक समाजवाद का आ रहा है। ये मैं आपको कह देता हूं। ये आंदोलन
और इस आंदोलन में हम और आप प्रमुख रूप से आंदोलन करता है, अपने विचार को ठीक करके दूसरे को विचार के ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। अगर सही रूप में हमने इस कार्य को अंजाम दे दिया तो लाखों लाख। आज एक व्यक्ति ने शांति कुंजी में हमें कहा कि पटना का युवा प्रकोष्ठ ने तो पूरे देश में झंडा गाड़ दिया। मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई आपके युवा प्रकोष्ठ ने तो पूरे देश में झंडा गाड़ दिया। मैंने कहा अभी तो देश में झंडा गाड़ दिया है, आपको पता है? और मेरी जानकारी में तो है कि विदेश में भी हमने झंडा गाड़ना शुरू कर दिया है, हमारे कई युवा भाई विदेश में। इसलिए अब गाड़ी की रफ्तार मत पूछना कि भैया ये कौन सी गाड़ी है, ये ममता बनर्जी ने दुरंतो चलाया है, ये दुरंतो है प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना। माफ करना, कहीं छूट न जाए। और उसके बाद आप भी कह रहे क्या यार, मैं भी था तो सही, स्टेशन पर बोरिया बस तब लेके गया था, लेकिन क्या कहूँ मेरा दसवां का यार कहा जा रहा है देवकूफ है तो क्या रे, बस मैं छोड़ दिया अपना बोरिया बिस्तर। मैंने कहा चल लफ्जे में गाना सुनेंगे वहीं पढ़ेंगे। माफ करना भाई, आपको समझदार बनना होगा। कोई आपको भटका न सके, आपको कोई बहला न सके, आपको कोई बेवकूफ न बना सके। अरे आप वही जाते हो मनीष जी, मैं बहुत चिंता हूं मैंने। हाँ मनीष जी ना, मैं भी गया था, एक बार गए थे। अरे इंजेक्शन मार रहे हो उल्टा, अकेले को जब उल्टा इंजेक्शन मार देगा तो भगवान से डरो, ईश्वर से डरो। याद रखो ये तो जो होना है वो निश्चित है, मैं तो उसी अंदाज में काम कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे समय में पैदा हुए हैं, इतिहास बदल रहा है। इस बदलते इतिहास को शायद ही कोई परख पाता है और देख पाता है। अभी कुछ दिन पहले की जो सरकारें थी, कभी कोई बात में भी नहीं सोचता था कि बदल जाएगा। कभी हमने सपना भी नहीं सोचा था कि बिहार की रोड इतनी अच्छी हो जाएगी, आज होगी। आज सब चल रहा। आजादी के टाइम में भी यही स्थिति थी। गांधी ने लोगों को कहा कि साहब ये अंग्रेज जाने वाले हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, लेकिन जो होना था वो निश्चित था। कुछ चालाक लोग थे, वो कहते थे अरे गए तो फंसे, उधर मत जाना। कुछ बेवकूफ लोग थे उस जमाने में भी, पढ़ने में बड़े होशियार थे। राजेंद्र प्रसाद जी आप जानते हैं कितने जीनियस थे। आप उतने जीनियस है कि नहीं भगवान जाने, और मामले में जीनियस होंगे। पढ़ने में मैं पूछ दूं कि फिजिक्स का वो वाला लाइट वाला का वो चैप्टर बताओ, हाँ वो वाला तो अभी सर ने अभी क्लास ही नहीं किया। इतने जीनियस और आजादी के बारे में कूद गए, कई लोग कूद गए। हमें एक बात बता दें कि जिन जिन लोगों ने अच्छा, जब बुरे काम का रिजल्ट भी मिलता है इसी जीवन में, हमारे द्वारा हम अच्छे कार्य करेंगे, लोगों को अच्छी प्रेरणा देंगे, लोगों को अच्छे विचार से जोड़ने का संकल्प लेंगे। अपने युवा जो गंदे नाले में कीड़े की तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं, आप कहते हो मेरा काम तो करना है, तो सारे वो कुकर्म क्यों कर रहे हैं? वो जो कुकर्म कर रहे हो खोलू बोल पत्ती, बाबा जी नहीं जानते होंगे, महात्मा जी नहीं जानते, मैं तो सब जानता हूं। उन कुकर्म में लिप्त अपने युवाओं को किनारे लाना होगा। युवा बचाओ आंदोलन, उनकी बुद्धि को सही दिशा देनी होगी। ये काम का दायित्व आप पर, हम पर, ये तभी आप दे पाइएगा जब आपके पास प्राण शक्ति होगा। निष्प्राण चेहरा, कैदी के मिठाई है वो, ये बासी मिठाई। अरे इतना क्या, कहाँ जाना है, कहाँ जाओ, अभी से रिजल्ट नहीं है। ये बेचारगी वाली स्थिति, ये मुरझाया हुआ फूल कोई भगवान को चढ़ेगा? चेहरे का रौनक का है, वो तो हवास है। 18 साल 19 साल का लड़का भी खेलता धूपता मौज मस्ती में अपना पढ़ाई लिखाई करता, देखिए लगता है कि सबका जैसे रौनक किसी ने छीन लिया। हवाई गुम है, सपना हवाई किला बनाने का है और भीतर का सादा चीज गोल है। कैसे होगा? इंजेक्शन दो है, अच्छे विचार वही इंजेक्शन जो आपके भीतर की ताजगी को फिर से फ्रेश कर दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समय को परखिए, समय को पहचानिए। इस समय हमारा समय नहीं है। हम नहीं कह रहे इस बात को, हम तो मात्र एक संदेश वाहक के रूप में है, आपको एक संदेश दे। हम लोग अपनी जिम्मेवारी संभालना शुरू कर दें। ये मत सोचें
कि हमें कुछ कहा गया। आप ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, और जहां जो कर सकते हैं लग जाइए, और जब देखिए कि गाड़ी चल निकली तो आप फिर दूसरी गाड़ी को शुरू करने में लग जाइए। एक ही गाड़ी में आते जाते मत रहिए। ये विशिष्ट समय है, विशिष्ट समय में हमारा दायित्व बनता है, और विशिष्ट समय में भगवान का किया कार्य अगर आप करते हैं तो आपको उसका लाखों गुना रिटर्न मिल के रहेगा। गुरुदेव कहते थे, बेटा आप जब हमारा काम करते हो, हमारे अच्छे काम करते हो, तो निश्चित रूप से मानो हमारी प्राण शक्ति तेरे जीवन से जुड़ जाती है, उनका प्राण शक्ति हमारे जीवन से जुड़ जाता है। उदाहरण देके गुरुदेव समझाते थे बड़े हल्के फुल्के ढंग से। वो कहते थे, देखो उन्होंने लोगों को समझाया कि बेटे दो माली था, दो सुंदर सुंदर बागीचा लगा के दिया गया, खूब बढ़िया, और दोनों मालिक को ड्यूटी दे दिया गया, एक ये वाला संभालेगा, एक ये वाला संभालेगा, एक संस्कारशाला वाला संभालेगा, एक युवा प्रकोष्ठ वाला संभालेगा, एक ऑफिस कार्यालय वाला संभालेगा। दे दिया गया दोनों मालिक को ड्यूटी। एक माली ने अपनी ड्यूटी को पूरी निष्ठा से करना शुरू कर दिया। दूसरा माली ने सोचा, राजा ने निर्देश दिया है, राजा को खुश करना है, तो राजा का बड़ा सा फोटो ले आया, और रानी का भी फोटो लगा दी, और सुबह शाम पूरा परिवार माली क्या करता था, जयती है जय हनुमान जी, जय शंकर जी को पूजा करता था। धीरे धीरे जितने पेड़ पौधे लगे थे सभी सूख गए, पूजा करने वाला माली का। और दूसरा माली इतना मेहनत करता था, उसको जब राजा आए और छानबीन किया तो देखा कि जिस माली ने कार्य किया है उसका हरा भरा है, और एक माली था जो मात्र पूजा पाठ करते रह गया। ये विशिष्ट समय का विशिष्ट दायित्व हम युवाओं पर है। इसमें कितने भाई हैं जो अपने को युवा मानते हैं? बड़ी खुशी होती है। आप लोग जब हाथ उठाते हो लगता है हाथी दहाड़। हाथ उठाना बड़ा आसान है, लेकिन हाथ उठा के कदम आगे बढ़ाना यह भी उतना ही आसान होना चाहिए। और ये समय यही डिमांड है आपसे, यही मांग है आपसे। भगवान कभी कभी मांगता है, आज आपसे मांगा जा रहा है, समय को पहचानिए और मेरा साथ दीजिए। रावण की तरह ऐठिए मत। रावण ऐठता था। उस जमाने के अनुसार जितने चीज रावण के पास थे आज हमारे पास भी लॉज हॉस्टल में मौजूद है। रावण भी ऐसे उसे करता था। उस समय का जो हेयर डिजाइनर था वो रावण का हेयर स्टाइल ही करता था उस समय के अनुसार। उस समय का जो मॉडल होता था उस समय के अनुसार रावण का ड्रेस डिजाइनर था। शॉर्टकट जैसे शर्ट पहनते हैं हम लोग, नाभि दिखे, ऐसे करें तो नाभि दिख जाए। मैंने कहा ये कौन सा शर्ट है? शॉर्ट शर्ट है। ये हेयर स्टाइल यहां वाला रावण भी यहां तक रखता था। कहता था कौन भगवान? कहां के भगवान? सब हम ही है, हम ही भगवान है, हम ही हमारे अलावा कोई नहीं। आप भी कहते जब सुना कि राम आए हैं, राम की विचार क्रांति आई है, विचार क्रांति अभियान आया है, रावण हंसने लगा। कौन राम? वही जो दशरथ जी ने जिसको निकाल दिया है, वो राजा दशरथ ने, वो हमसे लड़ेगा। हम इतने बड़े प्रतापी इंद्र को हरा दिया हमने। ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा, ये बुराई कभी खत्म नहीं होगा। रावण भी यही बात कहता। हम कभी खत्म होंगे क्या? तो उसका जितना पैरोकार रूम में, लॉज में, हॉस्टल में जब कान लगा के सुनता था, नहीं नहीं कभी नहीं खत्म होंगे जी। उसके जितने पैरोकार थे वो सभी कहते थे, नहीं जी ये खत्म होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। रावण गदगदाया रहता था, मेरे इतने पैरोकार जहां जा वहां सपोर्ट कर रहा है, यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा। उसके बाद रावण ने सुना एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है। राम ने फौज खड़ी कर दी है। किसका फौज? जिसका कोई औकात न हो उसका फौज।
बंदरों का फौज। बंदर का कोई औकात है? कहां कौन केला खाएगा, कौन फल तोड़ के चापेगा। रावण ने सुना कि बंदरों का फौज खड़ा हुआ और ये हमसे लड़ेगा, तो रावण को इतनी हंसी छूटी भीतर से, तो भाई बुद्धि राम की। अब कौन ये युग परिवर्तन का आंदोलन कौन करेगा? ये खोह में लड़के रहने वाला ये बेरोजगार लड़का सब जो ऐसे ऐसे बेल्ट घुमा के चलता है, जिसको न बैठने का सुरूर न बात करने का सुरूर, जो चाट पकौड़ा भगौड़ा खाता है, तीरथ में ताक झाक करता है, उसकी टीम खड़ा हो गया है। बताओ तो ये कभी बदलेगा जमाना? ये संभव है? ऐसे ही होता है, ऐसा कहीं होने ही वाला नहीं। रावण खूब हंसा और उसके सहयोगी लोग उसको खूब पीठ थपथपाए। पहनिए जींस, घबराए के नहीं खे, मैंने पहनी ना, ये सब अभी खत्म हो गई और बढ़ी। अच्छा अभी तो लैपटॉप आया है और टोका ना बाकी है। क्या हुआ? बढ़ते 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 जब लंका तक पहुंच गया, यही बंदर छुटका जिसको खाने के लिए माई बाप का गुजारा पैसा मिलता था, लौज में किसी तरह स्टोव पर गैस पर खिचड़ी और इधर उधर देशलेस लड़का, जिसको कोई भी अपना ही देश नहीं बना है, दूसरे को कोई बनाएगा। ऐसे ही लोग परमात्मा का कार्य करते, क्योंकि जिनको काम जो पहले से प्रूफ है वो क्या करे। ऐसे ही मंडली खड़ी होगी, युवा प्रकोष्ठ, ये राम की सेना है, ये श्री राम की सेना है। उस समय पूर्ण बनाना था, अभी लोगों की विचार ठीक करना है, विचार क्रांति अभियान। झोला पुस्तकालय में झोला टांग के कहाँ जाना है, रूम में जाइएगा, कहाँ से आए हो, पढ़ाई लिखाई हो, इस पर अरे कहाँ भटक गए हैं? अरे कैरियर को देखो, कैरियर को, फिल्म देखो, वो कैरियर है, सिगरेट पियो वो कैरियर है, लड़कियों को झांको वो कैरियर है, जितने 3-5 हैं सब करो वो कैरियर है। ये मत करो यार, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वो सब कैरियर है, जितने कुकर्म हैं वो सब कैरियर है। ये अच्छे कर्म जो हमारे बुरे कर्म से हमको बचा रहे हैं, कहाँ फंस गया, पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बुढ़वा कहा माती जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बोलते बाद ले आओ एक दिया वो तुलसिया रजनीगंधा ला ले, क्या दिन से नहीं खाया ना ना, युवा पोस्ट में जाते हैं हम, बोल रहा देखो। और इस तरह से बुद्धि है, और इस बुद्धि कहीं आप